नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्लास 9th मैथ में जो है चैप्टर 7 में ट्रायंगल के बारे में चर्चा करूंगा। ट्रायंगल में इंट्रोडक्शन है तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों इंट्रोडक्शन में है कि यू हैव स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज इन योर अर्लियर क्लासेस। यू नो दैट द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये क्या फॉर्म करता है? ट्रायंगल फॉर्म करता है। ट्राई मीन्स थ्री। ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल एबीसी डिनोटेड, ये जो है ट्रायंगल का ये वो होता है, सिंबल होता है एबीसी। फिगर में जो दिया हुआ है AB BC CA आर द थ्री साइड्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C आर द थ्री एंगल्स एंड ABC आर थ्री vertices. In chapter 6 you have also studied some properties of triangle. In this chapter you will study detail about the congruence of triangle, rule of congruence, some more property of triangle and inequalities in a triangle. You have already verified most of these property in your earlier classes. We will now prove some congruence of triangle. You must have observed that two copies of your photograph of the same size are identical. Similarly, two bangles of same size, two ATM card issued by the same bank are identical. You may recall that a placing a 1 rupee coin and another minted in the same year, they cover each other completely. Do you remember what such figures are called? Indeed, they are called congruent figure. Congruent means equal in all respect of figure whose shape and size are both the same. Congruent मतलब same का मतलब है, equality का मतलब है। Now draw the two circles of the same radius and place one on the other. What do you observe? They cover each other completely. एक दूसरे को completely जो है cover कर लेते हैं and we call them as congruent circle. ये congruent circle जो है कहलाता है। Repeat this activity by placing one square on the other with side of the same measure, or by placing two equilateral triangle of equal side on each other. You will observe that square are congruent to each other and so are the equilateral triangle. तो दोस्तों इसमें जो कॉन्ग्रुएंस का मतलब जो है इक्वलिटी का मतलब है, यानी कि सेम साइड, सेम एंगल, इस तरह का जो कुछ भी बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसमें नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर नाउ कॉन्ग्रुएंट। इसमें फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है स्क्वायर दिया हुआ है कुछ, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। द लार्ज स्क्वायर इज फिगर 7.3, सेकंड और थर्ड आर ऑब्वियसली नॉट कॉन्ग्रुएंट। हम कह सकते हैं ये जो है कॉन्ग्रुएंट, स्पष्ट रूप से कॉन्ग्रुएंट नहीं है टू वन इन फिगर इतना, बट द स्क्वायर जो है ये चौथा और जो पहला है दोस्तों, चौथा और पहला जो है ये आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इस प्रकार से दोनों बराबर हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल। यहां पे डिस्कस करेंगे दो ट्रायंगल के बारे में जो कॉन्ग्रुएंट हैं। यू ऑलरेडी नो दैट two triangles are congruent if the side and angle of the triangle are equal. यानी दो ट्रायंगल जो है कब कॉन्ग्रुएंट हैं? जब उनके साइड्स और एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं। साइड एंड एंगल अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के बराबर होते हैं दोस्तों। नाउ व्हिच ऑफ द ट्रायंगल गिव बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इन फिगर। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक ABC ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। 5 सेंटीमीटर ये है, ये 5 सेंटीमीटर है। 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है। तो दोस्तों ये जो है क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। उसके बाद जो है इसमें भी आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का साइड है। उसके बाद जो है इसमें भी 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का है। इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो है इसका अलग मेजरमेंट है पांचवे का। तो कट ऑफ ईच ऑफ द दीज ट्रायंगल्स फ्रॉम इतना 7.4 यानी सेकंड टू 5
सेकंड से लेकर के 5 तक जो है, एंड रन देम अराउंड एंड ट्राई टू कवर ट्रायंगल एबीसी। ऑब्जर्व द ट्रायंगल फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर कांग्रुएंट, यानी कि फर्स्ट सेकंड जो है फिगर में जो सेकंड थर्ड फोर्थ आर कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, व्हाइल टीएसयू फिगर जो है, टीएसयू ये फिगर पांचवा फिगर जो है दोस्तों, पांचवा फिगर जो है इज नॉट कांग्रुएंट इतना। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी वी आर राइट इतना, यानी कि यदि कांग्रुएंट है तो दोस्तों हम इस सिंबल से लिखते हैं। सिंबल जो होता है दोस्तों इस प्रकार से सिंबल होता है दोस्तों कांग्रुएंट का। इस प्रकार से हम सिंबल जो है लिखते हैं कि कांग्रुएंट है, यानी इनके एंगल और साइड जो है इक्वल होते हैं। नोटिस दैट व्हेन triangle PQR congruent to triangle ABC, then side of the triangle PQR fall on the corresponding equal side of triangle ABC, and so is the case of the angle. That is PQ cover AB, QR cover BC and RP cover CA, और ट्रायंगल एंगल जो है P कवर एंगल A, और एंगल Q कवर एंगल B and angle R cover angle C. Also there is one correspondence between the vertices, that is P correspond to A, Q to B, R to C and so on, which is, यानी P कवर करता है A को कवर करता है P को, Q B को, B Q को, R C को, C R को। Note that under this correspondence triangle PQR congruent to triangle ABC, but it will not be correct to the right, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल QRP और कांग्रुएंट ट्रायंगल ABC। सिमिलरली थर्ड EFD, ये जो है AB के जो है बराबर है, और AB FD के बराबर है, DE BC के बराबर है, BC DE के बराबर है, एंड EF जो है CE के बराबर है दोस्तों। To note that in congruent triangle corresponding part are equal and we write in short CPCT, यानी इसको शॉर्ट में CPCT के corresponding part of the congruent triangle। तो criteria for congruence of triangle, criteria क्या है इसका? In oral classes you have learnt 4 criteria for congruence of triangle. Let us recall them. Draw 2 triangles with one side 3 centimeter. Are these triangles congruent? Observe that they are not congruent. यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का खींचा गया है जो कि congruent नहीं है। Now draw 2 triangle with side 1 4 centimeter और 1 angle 50 degree are the congruent। तो आप देख सकते हैं ये भी congruent नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक साइड से एक एंगल से जो है congruent नहीं हो सकता। See that these two triangles are not congruent. Repeat this activity with some more pair of triangles. So equality of one pair of side or one pair of side and one pair of angle is one sufficient to give us congruent triangle. यानी कि एक पेयर जो है सबका जो है बिलोंग करना चाहिए दूसरे ट्रायंगल से। What would happen if the other pair of arm side of the equal angle are also equal? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर 50 4 सेंटीमीटर ये, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कांग्रुएंट होगा, क्योंकि जो है आपका 3 चीज जो है इसमें बराबर हो गया है। 2 सेंटीमीटर एंगल भी आपका 50 है डिग्री है BAC और 4 सेंटीमीटर BC है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये जो है कांग्रुएंट होंगे। AB जो है QP का होगा और BC जो है QR का होगा, PR जो है AC का होगा दोस्तों। अब इसमें कुछ एक्सियम दिए हुए हैं। कांग्रुएंस रूल, यस कांग्रुएंस रूल। तो दोस्तों ये एक्सियम 7.1 है। कांग्रुएंस रूल क्या है? 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, यानी 2 ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट होते हैं इफ, यदि 2 साइड्स एंड
द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। यानी अगर जो दो साइड और उसमें जो है दोनों साइड में इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल द अदर ट्रायंगल का। तो दोस्तों इस प्रकार से तीन चीज का जो है होना जरूरी है कि आपका दो साइड बराबर हो और उसके जो है इंक्लूडेड जो है एंगल हो, तो जो है ये कांग्रुएंट होता है। तो दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस नोज रिजल्ट एंड सो इट्स एक्सेप्टेड ट्रू एक्सियम। अब इसमें दोस्तों एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो एग्जांपल में दिया है फिगर 7.8 OA बराबर OB है, OA बराबर OB है, उसके बाद OD बराबर OC है, OD बराबर OC है, यानी ये साइड बराबर है। तो दोस्तों अगर जो ये साइड बराबर है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि देखो ये लाइन जो है आपका इसमें शो करना सो दैट ट्रायंगल इतना और ट्रायंगल इतना जो कांग्रुएंट है एंड AD बराबर BC के पैरेलल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है प्रीवियस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए आप देखिए जब आपका CD और AB जो है बराबर है, यानी कह सकते हैं OB और AD बराबर है, तो ये लाइन ये जो है साइड जो है दोस्तों, यानी कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड जो है इसके बराबर है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि दो यानी CD और AB जो है ऐसे लाइन सेगमेंट हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है क्या होता है, सेम होता है। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल दोस्तों सेम होता है। तो जो एंगल इसका होगा वो एंगल इसका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OC और OB जो है या और एंगल वही एंगल इसमें कॉमन है और यहाँ पे OA और OD जो है और वही एंगल है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल AOD है वो ट्रायंगल BOC के जो है कांग्रुएंट है। ये तो सिद्ध हो गया। उसके बाद अब हमको चेक करना है कि AD जो है BC के पैरेलल है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो है थ्योरम एक्सियम्स के अनुसार जो है ये पैरेलल कब होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जो चूंकि CB और AD जो है हम नहीं मान के चल रहे हैं कि पैरेलल है, लेकिन कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो इसका एडजेसेंट एंगल है दोस्तों, वर्टिकली एडजेसेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है बन रहा है इसका, ये क्या है, सेम है। और ये इंटीरियर एंगल जो है इसके सेम है दोस्तों। तो जब आप देख सकते हैं कि अगर जो इनके इंटीरियर एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर जो सेम है, बराबर है, तो वह लाइन जो है क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपका थ्योरम है, एक्सियम है। तो इस कंडीशन से दोस्तों हम कह सकते हैं कि AD जो है BC के पैरेलल है। तो यहां पे दोस्तों प्रूफ दिया हुआ है कि यू में ऑब्जर्व दैट द ट्रायंगल इतना, आप कह सकते हैं ये बराबर इतना, OD बराबर इतना गिवन दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे आल्सो सिंस ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC फ्रॉम द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम है। वी हैव इतना बराबर इतना एंगल, ये एंगल बराबर इतना, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है ट्रायंगल AOD जो है कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, इसके कांग्रुएंस है रूल के अनुसार होगा। सेकंड है दोस्तों इन कांग्रुएंट ट्रायंगल AOD BOC अदर करेस्पॉन्डिंग पार्ट आर द इक्वल, यानी करेस्पॉन्डिंग जो है इनके पार्ट जो है ये इक्वल है। उसके बाद जो है ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल BOC एंड दीज फ्रॉम द अल्टरनेट एंगल, जो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, लाइन सेगमेंट है, ये बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं AD और BC जो है पैरेलल होंगे एक दूसरे के। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB क्या है, आपका एक लाइन सेगमेंट है। AB लाइन सेगमेंट है एंड लाइन L इट्स परपेंडिकुलर, और एक लाइन जो है L ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर है, P से होता हुआ जाता है इसके वर्टेक्स से, और C पे जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है।
तो इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, यानी कि पॉइंट P जो है L पे लाई कर रहा है, तो सो दैट P इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, A एंड B, यानी कह सकते हैं P जो है इक्वी डिस्टेंस। तो यानी कि क्या सिद्ध करना है हमको, P जो है A P बराबर B P, इस प्रकार से हमको दोस्तों सिद्ध करना है। तो यहां पे जो है सेगमेंट लाइन इट्स ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे L लाइन ऐसा है कि जो P से होता हुआ जाता है, लेकिन ये जो है परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, AB का, यानी C पे दोस्तों ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AC बराबर जो है आपका BC के है, AC बराबर BC या C भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है लाइंस AB इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर इफ ए पॉइंट लाइज ऑन लाइंस सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस, यानी P जो है इक्वी डिस्टेंस पे है A और B के दोस्तों, यानी कि हम इसको सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन L जो है परपेंडिकुलर है और ये जो है डिस्टेंस जो है दोस्तों ये बराबर है, तो उसके बाद जो है ये P से होता हुआ जा भी रहा है दोस्तों। तो ये एंगल जो है दोस्तों 90 अंश का होगा, ये एंगल जो है आपका 90 अंश का होगा। तो जब ये एंगल 90 अंश का होगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये इंटीरियर एंगल ये मान लीजिए 90 अंश का है हमारा। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल में तो दिया हुआ है, लेकिन इसको जो है समझने का तरीका जो है दोस्तों, आप देखिए आपका ट्रायंगल ABC है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका ये 90 अंश का है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है यानी PCB, यानी कि ये एंगल जो है कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल APC का दोस्तों। तो कह सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये अपोजिट अपने साइड का जो है सम होता है, यानी कि ये इन दोनों का सम जो है दोस्तों कितना होगा, 90 अंश होगा, इन दोनों का सम 90 अंश होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि इसका सम जो है इसका सम इसके 90 अंश का होगा। तो दोस्तों जब ये 90 अंश का होगा दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि कह सकते हैं ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर है, और ये एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। और ये साइड जो है दोस्तों देखिए ये साइड जो है कह सकते हैं कि आपका AC जो है और PC, यानी कि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये भी AC और BC जो है बराबर आपका है और P भी बराबर है। तो दोस्तों 90 डिग्री ये बना भी रहा है। तो इस कंडीशन से कि हमारा तीन चीज जो है कांग्रुएंस में बराबर होना चाहिए, यानी कि दो साइड और उससे जुड़ा एक एंगल, यानी कह सकते हैं कि हमारा CB और PC जो है ये बराबर दोनों में है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है तीसरा एंगल जो है, अब तीसरा साइड जो है AB बराबर, इसलिए जो है PB बराबर जो है AB के होगा दोस्तों, यानी कि ये इक्वी डिस्टेंस होगा। तो ये एग्जाम्पल में दिया भी है दोस्तों कि लाइन ट्रायंगल AB इज पास थ्रू C विच द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि मिड पॉइंट होगा। यू हैव सो दैट द P बराबर कंसीडर ट्रायंगल BC एंड 3C, यानी कि AC बराबर BC आप कह सकते हैं, इसमें मिड पॉइंट है। उसके बाद ये PCB आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो PC बराबर PC दोनों में कॉमन है दोस्तों, यानी कि इससे जो है तीन चीज कॉमन हो गया। तो हम PCA और PCB जो है क्या होगा, ऐसे कांग्रुएंस रूल आपका हो गया दोस्तों, यानी कि एंड सो PA बराबर PB, यानी PA बराबर PB, दे आर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये क्या होंगे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे। जब ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गए तो ये दोस्तों जो है आपका ये बराबर हो गया है। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट टू ट्रायंगल हुज साइड आर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, वन ऑफ द एंगल इज 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 50 है। उसके बाद जो है दोस्तों ये भी जो है आपका 50 डिग्री है और ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 5 और 4 और ये एंगल जो है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम इसमें क्या देखते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री है, 50 डिग्री है दोस्तों। अब एक साइड जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों
नोटिस दैट द टू ट्रायंगल आर नॉट कांग्रुएंट। यहाँ पे जो है आप नोटिस कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल जो है आपके कांग्रुएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपका 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये तीनों जो है लगातार जो है दोनों में कॉमन होने चाहिए, तो इस प्रकार से तभी कांग्रुएंट होगा। यहाँ पे कोई 90 डिग्री का जो है नहीं बन रहा है, केवल साइड ही बन रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है ये कांग्रुएंट नहीं होंगे। ये ऑब्जर्व दैट द ट्रायंगल टू बी कांग्रुएंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इक्वल एंगल आर इंक्लूडेड, यानी कि जो इक्वल एंगल है दोस्तों वो इंक्लूडेड होने चाहिए बिटवीन द पेयर ऑफ द इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए, वो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सो यस कांग्रुएंस रूल होल्ड करता है बट नॉट ASSR SSA रूल। नेक्स्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द टू ट्रायंगल इन विच टू एंगल्स आर 60 एंड 45 एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन दिस। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 60 डिग्री है और 45 डिग्री है, 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। उसके बाद जो है ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो है क्या है, कांग्रुएंट है। क्योंकि कांग्रुएंट इसलिए है क्योंकि साइड जो है बराबर है और इंक्लूडेड जो है एंगल के बीच में जो है आपका साइड है। तो कट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड प्लेस वन ट्रायंगल ऑन अदर, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, सी द वन ट्रायंगल कवर द कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली जो है कवर कर देगा, दैट इज टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मोर पेयर ऑफ ट्रायंगल, यू विल ऑब्जर्व दैट इक्वलिटी ऑफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इज सफिशिएंट और कांग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल। दिस रिजल्ट इज दैट एंगल साइड एंगल, क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड और जो है ASA एंगल साइड, यानी कि साइड बीच में हो और एंगल साइड में हो, एंगल साइड में हो, एंगल जो है मतलब साइड में है और साइड जो है पोर्शन जो है आपका वो बीच में होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस इट इज राइट एज ASA, यानी इसको कह सकते हैं ASA क्राइटेरिया। यू हैव वेरीफाइड दिस क्राइटेरिया इन योर क्लासेस बट द लेट अस स्टेट द प्रूफ। यहाँ पे दोस्तों कुछ थ्योरम दिया हुआ है कि ASA कांग्रुएंट रूल जो होता है, यानी इसी कहने का मतलब ये है कि थ्योरम जो कह रहा है कि आपका जो है थ्योरम क्या कह रहा है, यानी कि दो, यानी AS यानी कि एंगल साइड एंगल इस प्रकार से जो है बराबर होना चाहिए। तो थ्योरम में दोस्तों टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, दो ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट होते हैं इफ टू एंगल्स एंड अदर and the included side one triangle are equal to angle and the included side of the other triangle, यानी कि कहने का मतलब जो है दोस्तों कि टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड उस ट्रायंगल का इक्वल होगा दूसरे जो है टू साइड जो है टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल का, इस प्रकार से है तो यह कांग्रुएंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रूफ में दिया हुआ है कि आपका ट्रायंगल है ABC है और DEF है, इन बीच जो है ट्रायंगल जो है आपका ट्रायंगल B और ट्रायंगल E जो है बराबर है, ट्रायंगल C और ट्रायंगल F बराबर है और साइड जो है BCEF के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC ADEF के कांग्रुएंट है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखिए ये आपका जो है BC जो है EF के बराबर है और ये एंगल जो है ACB जो है DFE के बराबर है दोस्तों। उसके बाद जो है ABC जो है DEF के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम कांग्रुएंट जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिद्ध किया गया है दोस्तों कि केस यहाँ पे बनता है लेट इफ AB ग्रेटर देन DE, अगर जो यहाँ पे जो है AB जो है ग्रेटर देन DE हो तो क्या होगा, सो वी कैन टेक ए पॉइंट P ऑन AB, इस प्रकार से एक पॉइंट ले लिया जाए कि माने बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF जो है इतना बाय कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल B ट्रायंगल E बराबर है BC बराबर EF के बराबर है। सो वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF बाय SAS एक्सियम फॉर कांग्रुएंट, एक्सियम को फॉलो करता है, साइड एंगल साइड को जो है फॉलो करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे साइड और एंगल जो है फॉलो हो रहा है। तो ये दोस्तों कांग्रुएंट होंगे।
सिंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो है एंगल भी बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये साइड बराबर है, इसलिए जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। यस प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे एक्सियम चलेगा। तो उसमें जो केस थर्ड दिया है ए बी लेस देन, अगर जो ए बी लेस देन है तो क्या होगा। तो दोस्तों जो है अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।